क्या तुम भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो एंड ये सोचते हो कि यार पर्सनल फाइनेंस में क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि चाहे तुम फाइनेंस बैकग्राउंड से हो चाहे तुम फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तुमको जरूर आना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ ऐसा है पर्सनल फाइनेंस में जो सबको आना चाहिए, क्योंकि हर कोई पैसा कमाता है एंड पैसा को मैनेज करना ही हम लोग को पर्सनल फाइनेंस सिखाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से और बिगनर है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस का चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग को जरूर फोकस करना चाहिए। मतलब इन पांचों चीज़ को आप लोग को जरूर सीखना चाहिए। आप लोग को आना ही आना चाहिए ये 5 चीज़ें, ताकि आपको फाइनेंस में कोई भी कभी बेवकूफ़ ना बना पाए, चाहे वो आपका अकाउंटेंट हो चाहे वो आपका कोई और हो, कोई भी आपको फाइनेंस में बेवकूफ़ ना बना पाए। इसीलिए 5 चीज़ों का जरूर से ध्यान रखना। इस 5 चीज़ अगर तुम लोग सीख जाओगे तो तुम लोग को अपना फाइनेंशियल मैनेज करने में बहुत आसानी होगी और तुम लोग आराम से अपना फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो सबसे पहला चीज़ जो है वो है इमरजेंसी फंड। अब देखो इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें हम लोग अपना 3 महीना या 6 महीना का जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक्सपेंसेस 50,000 है पर महीना, तो हम क्या करेंगे 3 मंथ या 6 मंथ का अपना टोटल एक्सपेंसेस जो होता है मेरा, वो जमा करके रख देंगे कोई एक फंड में और उसको कहीं सेफ जगह इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि अगर कभी भी कोई ख़राब टाइम आए तो वो हमको हेल्प कर सके। देखो लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चाहते हो अगर तुम अपने 20s में हो या 30s में हो तो इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट कर दो जब भी तुम्हारा जॉब लगे। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करना। अगर तुम कोई और सोर्स से पैसा कमाते हो और तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो भी तुमको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। तुमको पता होगा तुम्हारा कितना खर्चा लगता है पर मंथ, उसके हिसाब से तुम इमरजेंसी फंड बनाओ। उसके बाद अगर तुम्हारा फ्यूचर में सर्कमस्टांसेस चेंज होता है, तुम्हारा खर्चा बढ़ता है, तो उसके हिसाब से फिर से इमरजेंसी फंड को अपना अपडेट करते जाना, उसमें और पैसा डालते जाना। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी होता है, सपोज कर लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा जॉब चला गया। अभी हम लोग देख रहे हैं जॉब मार्केट का हालत की बहुत खराब जॉब मार्केट का हालत है, और जैसा न्यूज़ आ रहा है कि एआई रिप्लेस करने वाला है बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स को। देखो एआई पूरा वर्कफोर्स को तो रिप्लेस नहीं करेगा फॉर श्योर, लेकिन कुछ को तो करेगा, कुछ को तो करेगा। तो उसके कारण क्या दिक्कत है कि तुम्हारा जॉब जाने का खतरा है। तो इसीलिए ट्राई करो कि इमरजेंसी फंड बना के रखने का, ताकि अगर तुम्हारा जॉब ना करे भगवान अगर जाए तो तुम्हारे पास 3 से 6 महीना का वक्त हो एटलीस्ट, कि तुम आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो। अगर तुम 9 महीना का बनाना चाहते हो, बहुत लोग उसको 1 साल का ही बनाता है कि 12 मंथ का अपना इमरजेंसी फंड में पैसा रखता है, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो अगर उनका जॉब चला जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो इसीलिए इमरजेंसी फंड बनाना मस्ट है। इसको तुम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते और इसको तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार हम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। इमरजेंसी फंड बनाओ। और इमरजेंसी फंड के बारे में कंप्लीटली और डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, वो तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना उस वीडियो को ये वीडियो देखने के बाद। तो चलो अब चलते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस थिंग में, वो है इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इंश्योरेंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, खास करके यंगस्टर्स जो अपने 20s में है मेरे ज़रा, वो इंश्योरेंस को देखते भी नहीं। वो सोचते हैं सिर्फ इक्विटी मार्केट 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 में पैसा बनाना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तुम्हारा ये गलत सोच है। तुमको इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के टुवर्ड्स, वो होता है इमरजेंसी फंड। तुम एक इमरजेंसी फंड बना के रखो ताकि तुमको प्रॉब्लमेटिक टाइम में वो काम आए। देन सेकंड होता है इंश्योरेंस। तुमको इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब इंश्योरेंस में 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, अब देखो अगर तुम अपने 20s में हो तो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर तुमको चाहिए कंप्लीट वीडियो लाइफ इंश्योरेंस का तो वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? अगर आप अपने 20s में हैं ना, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा अपना कमाते हैं, अपना अर्न करते हैं, कोई तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, मतलब तुम 28, 29, 30 के हो, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है एंड तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो लाइफ इंश्योरेंस मत लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस का तुमको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंस है, मतलब तुम्हारे बच्चे हैं तुम्हारे ऊपर जो डिपेंड करते हैं, तुम्हारे अर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा है तुम्हारे अर्निंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है तुमको लाइफ इंश्योरेंस लेना। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो गया, मतलब या तो तुम्हारा लाइफ चला गया या तो तुम डिसेबल हो गए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में फिर कोई कमाने वाला रहेगा नहीं। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस उन लोगों को लेना बहुत जरूरी है जिनके ऊपर डिपेंडेंसीज है। अब सेकंड जो इंश्योरेंस होता
होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि हम ले चाहे नहीं ले चलेगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि 25 ईयर को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस को तुम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ट्राई करो पढ़ने का थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में। अगर तुम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो भी इंश्योरेंस के बारे में तुम लोगों को पढ़ना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, उसमें अलग अलग चीज़ क्या होता है, उसका तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर तुम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस पे भी एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस पे मेरे को एक वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से लेना है, एंड लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड करता है तुम्हारे सर्कमस्टांसेस पे। अब जो थर्ड थिंग है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस थिंग है जो तुमको आना ही चाहिए एज अ नॉन फाइनेंस स्टूडेंट एंड एज अ फाइनेंस स्टूडेंट, वो है नो योर इन्वेस्टमेंट। मेरा मतलब ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट्स तुमको कहाँ पे पार करना है, तुमको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। अब देखो मेरे को पता है तुम अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको उतना नॉलेज नहीं होगा, कंप्लीटली फाइन है। तुमको उतना ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए जितना एक फाइनेंस गाय को होता है, लेकिन तुमको कम से कम इतना समझ आना चाहिए ताकि कल को जो भी तुम्हारा फंड मैनेज करेगा या जो भी तुम्हारा पैसा मैनेज करेगा वो तुमको बेवकूफ़ ना बना दे, ठीक है। तो इसीलिए तुमको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाँ यार मार्केट गिरता भी है, मार्केट अप भी जाता है, मार्केट डाउन भी जाता है, तुम पैनिक ना करो अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो। या फिर तुमको इतना समझ आना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस काम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके तो तुम लोग को ज़्यादा इजीली समझ आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे तुम्हारा अगर तुमको कोई सेफ जगह पार करना है पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा इमरजेंसी फंड है। अब देखो इमरजेंसी फंड को हम लोग कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं हम लोग इमरजेंसी फंड में दो चीज़ चाहते हैं। एक कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे, मतलब उसमें इतना रिटर्न हमको मिल जाए कि हम एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। उससे ज़्यादा रिटर्न मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा रिटर्न मिले जो इन्फ्लेशन को बीट कर दे, पहला। एंड दूसरा कि वो सेफ हो, मतलब मेरा पैसा डूबे ना। तो अगर डूबे ना पैसा तो हमको डेट में जाना पड़ेगा। डेट मतलब लोन बॉन्ड्स में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जो कि बॉन्ड्स या फिर लोन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इन्वेस्टमेंट को समझना कि क्या चीज़ में इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए तुम्हारा, क्या हिसाब से। मतलब कि तुमको ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार अगर मेरा जो भी मैनेजर है वो पैसा इमरजेंसी फंड या लिक्विड फंड में क्यों डाला है, क्योंकि लिक्विड फंड बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, तुम कभी भी उसको बेच के निकाल सकते हो तुरंत, उसमें एग्जिट लोड ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसीलिए ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि तुमको शॉर्ट टर्म में पार्क करना है, ठीक है, 6 महीना 1 साल के लिए पार्क करना है, फिर 1 साल बाद तुमको निकाल लेना है, तो वो तुम नॉर्मल म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते हो। वो तुमको डालना चाहिए लिक्विड फंड में, ताकि तुम्हारा तुरंत पैसा तुम निकाल सको जब भी तुमको ज़रूरत पड़े तो इसीलिए, और उल्टा, और साथ ही साथ सेफ रहे तुम्हारा पैसा, तो वैसे फंड्स में डालना चाहिए। तो ऐसे तुमको समझना चाहिए थोड़ा सा। मतलब मैं इतना डेप्थ में तुमको नहीं जाने बोल रहा हूँ, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो जरूर तुमको डेप्थ में जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है, एक तुम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो थोड़ा सा समझ लो कि अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो ताकि तुमको पता चले कि अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड में जैसे कब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब इन्वेस्ट करते हैं जब हम लोग अपना पैसा ग्रो करना होता है, जब हम लोग को 14%, 15%, 16, 20, 25% रिटर्न चाहिए, तब हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को थोड़ा सा सेफ बेट खेलना है, मतलब हम लोग को उतना रिस्क नहीं लेना है, हम लोग को सेफली खेलना है, इन्फ्लेशन को बस बीट करना है, थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट कमाना है और हमको सेफ रहना है, मेन मेरा मोटिव है सेफ रहने का, तो हम लोग डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स में एंड लोन्स में, ठीक है। तो इसीलिए तुमको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है तुम्हारा, कैसे इन्वेस्टमेंट तुम्हारा वर्क करता है, किसमें ज़्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, हल्का सा तुमको बेसिक नॉलेज का होना चाहिए। अब जो फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो होता है लर्न अबाउट टैक्सेस। अब देखो तुम लोग को टैक्सेस के बारे में थोड़ा समझना चाहिए कि टैक्सेस कैसे लगते हैं, तुम कहाँ पे टैक्सेस बचा सकते हो। देखो हमको पता है सबका अपना सीए होता है जो मैनेज करता है, उतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तुमको नॉलेज होना चाहिए कि टैक्सेस कैसे वर्क करते हैं, तुम्हारा किस चीज़ में टैक्स तुम्हारा बचता है, किस चीज़ में टैक्स तुम्हारा ज़्यादा लगता है, क्या करने से, किस में इन्वेस्ट करने से तुम्हारा टैक्सेस बच जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा तुम समझोगे तो हो सकता है तुम्हारा सीए भी तुमको बेवकूफ़ ना बना पाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के जानते हैं कि सामने वाले को नहीं आइडिया है, तो उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं अगर वो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो इसीलिए ट्राई करो कि थोड़ा सा टैक्सेस के बारे में समझने का, कि टैक्सेस कैसे वर्क करता है। मेरे को ये बोलना है कि उतना डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि डेप्थ में ऑलरेडी समझ नहीं आएगा, मेरे को भी उतना समझ नहीं आया क्योंकि मैं एक सीए नहीं हूँ, लेकिन हल्का फुल्का जो नॉर्मल पर्सन है हम लोग, जैसे सीएफए किया या कुछ और कर रहा है जो फाइनेंस बैकग्राउंड से या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में समझो कि टैक्सेस कैसे लगता है, कितना टैक्सेस लगता है, कैसे बचता है, हल्का फुल्का समझ जाओ अगर तुमको समझना है तो, नहीं तो बाकी तो तुम्हारा सीए है ही, ठीक है।
अब जो फिफ्थ चीज़ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, और वो तो तुमको समझना ही समझना पड़ेगा, वरना तुम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो है बजटिंग। समझो कि बजटिंग कैसे करना है, ठीक है। समझो, इतना तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, कि तुम्हारा 10% ऑफ द पैसा या 20% या 50% तुम्हारा पैसा नीड्स में जा रहा है, फिर 10% तुम्हारा वॉन्ट्स में जा रहा है या मतलब लग्जरी गुड्स में जा रहा है, तुम्हारा 10 to 20% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ऐसे करके तुमको समझ आना चाहिए कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। अगर तुम बजटिंग नहीं करते हो, अगर तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो तुम कोई भी इंसान हो, चाहे तुम फाइनेंस से हो, नॉन फाइनेंस से हो, कुछ भी हो, जरूर तुम पैसा कमा रहे होगे, और तुम अगर पैसा कमा रहे होगे तो तुमको बजटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि उस पैसा को कैसे मैनेज करना है ये जानना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो पैसा का तुमको मैनेज कैसे करना है, मतलब कि कितना तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना तुमको पैसा सेव करना चाहिए, सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा तुमको अपना नीड्स में खर्चा करना चाहिए, कितना पैसा में तुम एंटरटेनमेंट और बाकी लग्जरी गुड्स में खर्चा कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ तुमको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ तुमको थोड़ा सा एक बजट में रखना चाहिए कि हाँ यार इतना % मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट साइड करो, उसके बाद मेरा खर्चा जाएगा, फिर मेरा ये जाएगा, और लास्ट में आता है तुम्हारा एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बजटिंग कैसे करना है। बजटिंग तुम लोग को आना चाहिए। अगर तुम लोग को बजटिंग में कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम लोग को जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, देखो इमरजेंसी फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, और कोई भी टॉपिक पे अगर तुम लोग को चाहिए डिटेल में वीडियो की, इसमें एक अलग सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, हम लोग को समझना है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया या नहीं। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो ये एक ओवरव्यू वीडियो था मेरे तरफ से कि क्या क्या चीज़ तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना, इतना बड़े बड़े टॉपिक्स पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये 5 मेन टॉपिक है जो मेरे को लगता है कि एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को या फाइनेंस बैकग्राउंड से भी जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको आना चाहिए। अगर तुमको फाइनेंस में डिग्री चाहिए, मतलब फाइनेंस में करियर बनाना है, और तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो और ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, तो ये सारा चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस चाहे तुम कोई भी हो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस का मतलब ही क्या है कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग का हर हफ्ता वीडियो आते रहता है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तुम लोगों को कोई भी डाउट हो बिंदास पूछ लेना, तुम लोग जानते हो मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।